मदीना मुनव्वरा की गलियां उस रात खामोश थीं। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आसमान पर चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। लोग अपने घरों में चैन से सोए हुए थे। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक शख्स की कदमों की आहट गूंज रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उनके दिल में अपनी उम्मत की फिक्र थी। वो सोचते थे, अगर मेरी रियासत में कोई इंसान भूखा सो गया, अगर किसी के बच्चे रोते हुए सो गए, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा और उस वक़्त मैं क्या जवाब दूंगा। यही सोच थी जिसने उन्हें हर रात चैन की नींद से दूर रखा। वो अंधेरी गलियों में चलते, घरों के हालात देखते, ताकि अगर कहीं कोई भूखा या मुसीबत में हो तो उसे मदद पहुंचा सकें। ये वो दौर था जब खलीफा सिर्फ हुकूमत नहीं करते थे, बल्कि अपनी कौम के एक सच्चे खौदिम बनकर जीते थे। हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु उस रात भी अपनी आदत के मुताबिक मदीना की गलियों में घूम रहे थे। हर गली, हर मोड़ पर उनकी नजर जाती कि कहीं कोई परेशान तो नहीं, कहीं किसी घर से आह ओ फुगान की आवाज तो नहीं आ रही। धीरे धीरे वो शहर के किनारे पहुंचे। वहां माहौल और भी सुनसान था। अचानक उनके कदम रुक गए। दूर से एक घर की तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उन्होंने कान लगाया तो साफ सुनाई दिया छोटे बच्चों का रोना, मासूम भूखे बच्चों की रोने की आवाज जिसने रात की खामोशी को चीर दिया था। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु का दिल कांप उठा। वो कुछ कदम और आगे बढ़े। अब रोने की आवाज और साफ थी। रुक गए, आंखें नम हो गईं। या अल्लाह, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? क्या इनकी माँ बाप जिंदा नहीं? क्या इनके पास खाने को कुछ नहीं? ये सोचकर वो धीरे धीरे उस घर के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा पुराना और टूटा फूटा था। उन्होंने अदब से दस्तक दी और ऊंची आवाज में कहा, अस्सलामु अलैकुम ऐ घर वालों। अंदर से एक थकी हुई, धीमी और गमगीन आवाज आई, वलैकुम अस्सलाम। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने नरमी से पूछा, बहन, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? क्या माजरा है? अंदर से एक औरत ने भारी आवाज में जवाब दिया। आवाज से लग रहा था कि वो गम और भूख से टूटी हुई है। ये बच्चे भूख से रो रहे हैं। कई दिन से हमने सही खाना नहीं खाया। मैंने चूल्हे पर एक बर्तन रख दिया है, उसमें सिर्फ पानी और कुछ पत्थर हैं, ताकि बच्चों को लगे कि खाना पक रहा है और वो रोते रोते सो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं। ये सुनकर हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उनकी आंखें भर आईं, होंठ कांप उठे। दिल ही दिल में उन्होंने कहा, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? मेरी रियासत में बच्चे भूख से रोईं और उनकी माँ को उन्हें बहलाने के लिए पत्थर उबालने पड़े, और उमर चैन से सोए? नहीं, कभी नहीं। उनके चेहरे पर गम और शिकन साफ थी। उस लम्हे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने बच्चों के रोने की वजह सुन ली थी, लेकिन उनका दिल और जानना चाहता था कि आखिर इस घर की हालत यहां तक क्यों पहुंची। उन्होंने नरमी और रहम से पूछा, ऐ बहन, तुमने अमीरुल मोमिनीन उमर को इसकी खबर क्यों नहीं दी? अगर वो जान लेते तो जरूर तुम्हारी मदद करते। ये सुनकर औरत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसका गम उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। कांपती हुई आवाज में वो बोली, उमर, वो तो अमीरुल मोमिनीन हैं। अगर उन्हें हमारी हालत की परवाह होती, अगर उन्हें अपने लोगों का दर्द महसूस होता, तो आज मेरे बच्चे भूख से यूं न तड़प रहे होते। हमें पत्थर उबालकर बच्चों को बहलाना न पड़ता। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। वो अपने फर्ज में नाकाम रहा। ये अल्फाज सुनकर हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु के जिस्म में जैसे सिहरन दौड़ गई। उनका दिल कांप उठा। वो जानते थे कि औरत ने जो कहा वो इल्जाम सीधा उन्हीं पर है। वो अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह ने उन्हें लाखों मुसलमानों का जिम्मेदार बनाया है, और अगर उनकी रियासत में एक भी बच्चा भूखा सो गया तो क़यामत के दिन अल्लाह उनसे सख्त हिसाब लेगा। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु का गला भर आया, आंखें नम हो गईं। उनका सर शर्म से झुक गया।
उन्होंने सोचा, या अल्लाह, तेरे बंदे मुझे नाकाम कह रहे हैं और सच्चाई ये है कि तेरे सामने भी मैं जवाबदेह हूँ। आज अगर इन मासूम बच्चों की जान पर बनी है तो कल क़यामत के दिन मुझसे सख्त सवाल होगा। उस वक़्त उनका दिल रो पड़ा, आंसुओं का सैलाब आंखों से बह निकला। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उस औरत से कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं ही उमर हूँ। उन्होंने अपनी पहचान छुपाए रखी, क्योंकि उनकी नीयत दिखावा करना नहीं थी, बल्कि उस औरत और उसके बच्चों की मदद करना था। वो चुप रहे, गहरी सांस ली और सिर झुकाकर धीरे धीरे वहां से रवाना हो गए। उनके कदम भारी थे, दिल बोझिल था, लेकिन इरादा पक्का हो चुका था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु उस औरत के घर से भारी दिल के साथ लौट आए। उनके कानों में अब भी बच्चों की चीखें और रोने की आवाजें गूंज रही थीं। उनका दिल कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने फौरन फैसला किया कि देर किए बिना इन बच्चों के लिए खाना पहुंचाना है। वो सीधे बैतुल माल इस्लामी खजाना की तरफ बढ़े। जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर जाकर सामान निकालना शुरू किया। उन्होंने आटे की एक बड़ी बोरी उठाई, साथ ही तेल, घी, खजूर और कुछ और खाने का सामान। हर चीज को ध्यान से देखा कि बच्चों के लिए पर्याप्त हो। उनके साथ उनका एक नौकर भी मौजूद था। नौकर ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन खुद बोरी उठा रहे हैं तो घबरा गया और दौड़कर बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, आप क्यों परेशान होते हैं? ये बोरी मुझे दे दीजिए, मैं उठा लूंगा। लेकिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने सख्त लहजे में इनकार कर दिया। उन्होंने बोरी को मजबूती से अपने कंधे पर रखा और नौकर की तरफ देखकर कहा, क़यामत के दिन जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि मेरी रियासत में बच्चे भूख से क्यों तड़पते रहे, तो क्या तुम उस दिन मेरे गुनाहों का बोझ भी उठाओगे? नहीं, उस दिन मेरे गुनाहों का हिसाब मैं ही दूंगा, इसलिए यह बोझ भी मुझे ही उठाना होगा। आज अगर मेरी रियासत में कोई भूखा सो गया तो उसका जवाब सिर्फ मुझसे लिया जाएगा, किसी और से नहीं। ये कहकर उन्होंने सामान उठाया और पैदल ही चल पड़े। उनके कदम भारी थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, उन मासूम बच्चों को खाना खिलाना है, उनकी मुस्कान लौटानी है। रात का वक्त था, मदीना की गलियां खामोश थीं, चांदनी जमीन पर बिखरी हुई थी और उसी चांदनी में एक अजीम रहनुमा, उम्मत का खलीफा, अपने कंधे पर बोरी लादे, पसीने से तरबतर, अल्लाह के डर और अपने लोगों की फिक्र में डूबा हुआ चुपचाप आगे बढ़ रहा था। कोई ताज नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई रियासत का शाही ठाठ नहीं, सिर्फ एक बोरी और एक बोझ, जिम्मेदारी का बोझ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु रात की उस खामोशी में बोरी उठाए सीधे उस गरीब औरत के घर पहुंचे। उनके कदम थके हुए थे, लेकिन दिल में सुकून था कि अब बच्चों की भूख मिट जाएगी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से वही औरत निकली जिसने थोड़ी देर पहले अपने गम और दर्द को शब्दों में बयान किया था। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला और सामने का मंजर देखा तो हैरान रह गई। सामने खड़े थे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु और उनके कंधे पर एक भारी बोरी थी, हाथों में खाने का सामान था। औरत ने कांपते हुए कहा, ये क्या आप? उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उसकी तरफ नरम निगाहों से देखा और मुस्कुराकर कहा, बहन, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ये लो सामान, बच्चों के लिए खाना पकाओ। उन्होंने सामान घर में रखा और तुरंत चूल्हे की तरफ बढ़े। अपने हाथों से चूल्हा जलाया, लकड़ियां सुलगाईं, आग तेज की। औरत हैरत से देखती रही। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अमीरुल मोमिनीन खुद उसके घर में बैठकर चूल्हा जलाएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम आटा गूंथो, मैं आग संभालता हूं। औरत ने आटा गूंथा, रोटियां बनाई और धीरे धीरे खाना तैयार होने लगा। उमर रजी अल्लाहु अन्हु चूल्हे के पास झुककर आग को फूंकते रहे। धुएं से उनकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। उनके दिल में सिर्फ यही ख्याल था, जब तक ये बच्चे पेट भरकर न खा लें, उमर चैन से नहीं बैठेगा। आखिरकार खाना तैयार हुआ। औरत ने रोटियां और साग बच्चों के सामने रखा। मासूम बच्चे जो थोड़ी देर पहले
भूख से तड़प रहे थे, अब खाने पर टूट पड़े। उनके छोटे छोटे हाथ रोटियों को पकड़ते, चेहरे पर भूख की जगह चमक आ रही थी। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु एक कोने में बैठकर ये मंजिर देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब बच्चों के चेहरों पर भूख की जगह मुस्कान बिखरी, उनकी हंसी गूंजी, तो उमर रजी अल्लाहु अन्हु का दिल गदगद हो गया। उन्होंने सिर झुकाकर अपने रब से कहा, या अल्लाह, आज उमर ने अपनी जिम्मेदारी का एक छोटा सा हिस्सा निभाया, लेकिन अगर फिर भी क़यामत के दिन इन मासूम बच्चों का हक अदा करने में कोई कमी रह गई हो, तो तू अपने फजल से उमर को माफ कर देना। उनके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और उनके दिल में एक ही सुकून था। आज इन बच्चों ने भूखे पेट सोने के बजाय मुस्कुरा कर सोया। जब खाना पक गया और बच्चे पेट भरकर खाने लगे, उनके चेहरों पर भूख की जगह अब खुशी और सुकून की चमक थी। माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े, मगर ये आंसू गम के नहीं थे, बल्कि राहत और शुक्र के आंसू थे। उस औरत ने दिल से दुआ दी, अल्लाह तेरा भला करे ए अजनबी, तूने हमारे बच्चों के पेट भर दिए। आज अगर तू ना आता तो शायद ये मासूम भूखे ही सो जाते। फिर उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, काश उमर भी ऐसा होता जैसा तुम हो। वो तो अमीरुल मोमिनीन कहलाता है, मगर हमें कभी देखने नहीं आया। अगर वो हमारी हालत की परवाह करता तो हमें ये दिन देखने न पड़ते। ये सुनकर उमर रजी अल्लाहु अन्हु का कद काठी जितना भी बड़ा हो, उनके दिल पर उस औरत के अल्फाज तीर बनकर लगे। उनकी आंखों में फिर आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखी। उन्होंने बड़ी नरमी से जवाब दिया, बहन, उमर भी इंसान है, कभी कभी उसे हालात की खबर देर से पहुंचती है। अगर उसने तुम्हारी हालत पहले देख ली होती तो यकीनन तुम्हें इस तकलीफ का सामना न करना पड़ता। तुम उसके लिए दुआ करो, शायद अल्लाह उसे और बेहतर बना दे। औरत को अब भी ये मालूम नहीं था कि ये शख्स दरअसल वही उमर रजी अल्लाहु अन्हु है जिनके बारे में वो शिकायत कर रही थी। वो बस सोच रही थी कि ये कोई नेक दिल मुसाफिर या कोई अल्लाह का बंदा है जिसे उसके और बच्चों पर रहम आ गया। बच्चों की हंसी और सुकून देखकर उमर रजी अल्लाहु अन्हु का दिल भर आया। उन्होंने अंदर ही अंदर सोचा, या अल्लाह, अगर तेरे बंदे मुझसे तंग हैं, अगर मेरी कौम का कोई बच्चा भूखा सो जाए तो मैं अमीरुल मोमिनीन कहलाने के काबिल ही नहीं हूं। आज तूने मुझे याद दिलाया है कि हुकूमत ताज और ताकत से नहीं, बल्कि तेरी मखलूकन की खिदमत से चलती है। फिर वो उठे और बड़ी सादगी से उस औरत को सलाम किया और जाने लगे। औरत ने उन्हें रोककर कहा, भाई, तुम्हारा नाम तो बता दो, कम से कम मैं अपने बच्चों को बता सकूं कि किसने हमें आज भूख से बचाया। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने झुकी हुई निगाहों से कहा, बहन, नाम में क्या रखा है, बस इतना समझ लो कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारे काम के लिए भेज दिया। ये कहकर उन्होंने कदम बढ़ाए और अंधेरे में गायब हो गए। लेकिन उस औरत और उसके बच्चों के दिल पर हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत और इंसानियत की छाप छोड़ गए। दोस्तों, आपने अभी जो वाकया सुना वो किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु का है। सोचिए, वो शख्स जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा था, जिसके एक इशारे पर लाखों फौजी तैयार हो जाते थे, जिसने आधी दुनिया को इस्लाम के झंडे तले एक कर दिया था, वो खुद अपने कंधों पर आटा उठाकर एक गरीब औरत के दरवाजे पर पहुंचता है। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये सिर्फ सदका नहीं था, बल्कि ये था एक असली मुसलमान की पहचान। पहली सीख, अगर हमारे आसपास कोई भूखा है, कोई गरीब है, कोई मजबूर है, तो उसकी मदद करना सिर्फ इंसानियत का काम नहीं, बल्कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुसलमान नहीं जो खुद पेट भरकर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। दूसरी सीख, हकीकी लीडर वही है जो अपनी कौम का दर्द महसूस करे। आज हम देखते हैं कि अक्सर नेता सिर्फ कुर्सी और शोहरत के पीछे भागते हैं, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने हमें दिखाया कि असली लीडरशिप लोगों के दिलों को जीतने से आती है, उनके दर्द को महसूस करने से आती है। तीसरी सीख,
हर इंसान को चाहिए कि वो दूसरों की फिक्र करे, क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला के यहाँ हमारी नजात, बचाव किस चीज से होगी। हो सकता है कि किसी गरीब की दुआ, किसी यतीम के चेहरे की मुस्कान, किसी मजबूर की मदद, वही हमारे लिए आखिरत का सहारा बन जाए। जरा तसव्वुर कीजिए, रात का सन्नाटा, एक भूखी माँ और उसके रोते हुए बच्चे, और दूसरी तरफ हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु जैसे हाकिम ए वक्त, जिनके पास चाहें तो सिर्फ एक हुक्म से खाना पहुंचवा सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद कंधों पर बोझ उठाया, खुद खाना पकाया और खुद बच्चों के पास बैठकर उन्हें खिलाया। क्यों? क्योंकि उनके दिल में खालिस रहमत थी, अल्लाह का डर था और उम्मत का दर्द था। तो दोस्तों, ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी के लिए एक आईना है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों की फिक्र करें, उनकी मदद करें और उनके लिए आसानियां पैदा करें। आओ दुआ करें, या अल्लाह हमें भी हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु जैसा दर्दमंद दिल अता फरमा, हमें भी गरीबों, यतीमों और मजलूमों का सहारा बना। हमारे दिलों से तकब्बुर और खुदगर्जी को निकाल दे और क़यामत के दिन हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे सामने सरखरू होकर खड़े हों। आमीन। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ अपनी खुशियों के लिए नहीं है। असली जिंदगी वो है जिसमें आप दूसरों के गम बांटें, उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं, क्योंकि कल जब हम कब्र में होंगे तो हमारे पास न दौलत होगी, न शोहरत होगी, न ही हमारी शानो शौकत, सिर्फ हमारे नेक अमल होंगे और शायद किसी गरीब की वो दुआ जो उसने हमारी मदद से मांगी थी, वही हमारे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दे।